माय डियर स्टूडेंट्स, तीन बेसिक सवाल आपके मन में होंगे कि यार मैथ को किस तरीके से पास करें और मैथ के अंदर किस तरीके से अच्छे नंबर्स को अचीव किया जा सकता है। और द लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि कम वक्त के अंदर अच्छी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की कैसे कर सकते हैं। तो इन तीनों जो क्वेश्चंस है इनका जवाब मेरे पास मौजूद है कि ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोगों के लिए है, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनको मैथ समझ नहीं आती, मैथ के फार्मूलाज बहुत मुश्किल लगते हैं, या जिनको पहला स्टेप ही याद नहीं आ रहा होता, या लास्ट के अंदर जवाब गलत निकाल के बैठ जाते हैं, या वो बच्चे जिनको एनुअल पेपर में सप्ली आ चुकी है। एंड आई नो दैट आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है यार, सप्ली आती रहती हैं। आज के बाद अगर आप डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर लेक्चर लेते हैं तो आपको मैथ में सप्ली नहीं आएगी। इट्स माय प्रॉमिस, इट्स माय बिलीव, लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक बात तो मैंने बताई नहीं आप लोगों को, वो ये कि ये वीडियो खास तौर पर बैक बेंचर्स के लिए है। एंड आई वुड से कि बैक बेंचर्स जो है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि यार वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी थोड़ी सी डिस्ट्रक्शंस होती हैं जिनकी वजह से वो अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, सर इकराम इज अवेलेबल फॉर यू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यार मिलकर स्टडी करेंगे और मिलकर प्रिपरेशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से मैथ के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर से मुराद पता है 100 नंबर्स नहीं होते। अच्छे नंबर से मुराद होता है कि आप 60 से 80% नंबर ले रहे हैं। नंबर्स आर गुड इनफ, बहुत अच्छे नंबर होते हैं। उसके साथ क्या करना होता है, उसके साथ आपने स्किल्स सीखनी होती हैं। मैं आगे चलकर वीडियो में आपको बताता हूं कि कौन से 2 चैप्टर्स जो है हमने फरवरी के अंदर कवर करने हैं, लेकिन थोड़ी सी डिस्कशन स्किल के ऊपर भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा एजुकेशनल सिस्टम स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड नहीं करता। तो बच्चों, खास तौर पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे लाजमी जो है वो स्किल सीखें, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, लाइक वीडियो एडिटिंग, लाइक शॉपिफाई, लाइक ऐप डेवलपमेंट, और बहुत सारी और भी हो सकती हैं जो है अवेलेबल होते हैं यूट्यूब के ऊपर। या अगर आप सर इकराम से सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी कमेंट करना है कि सर हमें ये वाली स्किल जो है सीखनी है, आपको सिखा दी जाएगी। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर के मैथमेटिक्स को फरवरी के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हमने कवर करने हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। क्यों? क्योंकि इससे आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बैक बेंच पर जो है बैठे हो और आप लोग खूब मस्तियां कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस मंथ के अंदर, फरवरी के अंदर, हमने 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, चैप्टर नंबर 10 और एक और चैप्टर है वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। एक्सरसाइज 10.1, इसके 6 क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपने सिर्फ 2 दिन लगाने हैं। कितने दिन? 2 दिन। 10.2 की अगर बात की जाए, और बच्चों बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि सर इकराम ने, मैंने इसी चैनल के ऊपर तमाम लेक्चर्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं चैप्टर नंबर 10 के। ठीक है, तो वो वहां से आप स्टडी कर सकते हैं, लेक्चर ले सकते हैं और अपनी मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर। इसके हैं टोटल 15 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस हैं। तो इसके ऊपर आपने लगाने हैं 4 डेज, 4 दिन इस एक्सरसाइज के ऊपर लगाने हैं। इसके बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर करने हैं और आपने इसके फार्मूलाज जो है वो कंसेप्ट उनका क्लियर करना है, याद करने हैं, और फिर एक्सरसाइज के ऊपर आपने 4 दिन लगाने हैं। ठीक है, तो आगे है आपकी 10.3। 10.3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली आपका 10.3 में से लॉन्ग आ रहा होगा या फिर 10.1 में से लॉन्ग आ रहा होगा। मोस्टली 80% चांसेस है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन है 4।
एक्सरसाइज 10.3 के 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपने कितने दिन में करने हैं, 2 डेज में। और फिर जो लास्ट एक्सरसाइज है 10.4 उसके हैं 5 क्वेश्चंस, और उन 5 क्वेश्चंस को आपने फिर 2 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमारा एक चैप्टर जो है वो 10 डेज के अंदर कवर हो जाएगा। मतलब एक दफा हमने कवर कर लिया होगा, लेक्चर ले लिए होंगे, प्रैक्टिस कर ली होगी। फिर आपने क्या करना है, और 4 डेज उसके ऊपर लगाने हैं। मतलब 10.1 के ऊपर फिर एक और दिन, 10.2 के ऊपर फिर एक और दिन, मतलब उसकी रिवीजन करनी है 4 दिन में। चैप्टर नंबर 10 की अगेन रिवीजन करनी है। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं, इसमें से ना 12 नंबर का पेपर आएगा, और हर साल। बेटे ये वीडियो अगर आप 2026 में देख रहे हैं, ठीक हो गया, 2030 में देख रहे हैं, कोई बात नहीं, 2036 आई थिंक 10 साल तक तो आपका यही सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो यही चैप्टर होगा, यही सवाल होंगे, मुझे बार बार और वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। आप किसी भी साल देखते हैं 2026 से 2036 तक आई थिंक। और मुझे जो लगता है, क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम हमारा ऐसा ही है, बहुत अरसे बाद 15-20 साल बाद इनका कैरिकुलम चेंज होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आप 10 साल तक आपके लिए ये वीडियो, ये लेक्चर यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12। ये मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में से जो एक लॉन्ग आएगा उसका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 12 में से, ठीक है। तो हमारे पास 2 लॉन्ग कवर हो रहे होंगे। इसी तरीके से जो आपका चैप्टर नंबर 12 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे चैप्टर नंबर 10 में से आ रहे थे, उसमें से भी 3 शॉर्ट होंगे, उसमें से भी 3 होंगे, तो 6 शॉर्ट आ रहे होंगे 2 चैप्टर्स में से, और 2 लॉन्ग आ रहे होंगे, और 2 एमसीक्यूज आ रहे होंगे। मतलब टोटल हमारा 24 नंबर्स का पेपर इन 2 चैप्टर्स में से आ रहा होगा, जो कि हमने फरवरी के अंदर आप लोगों ने कवर करना है लाजमी, ठीक है। मैं चैप्टर नंबर जो आपका 12 है उसकी जो एक्सरसाइज है, 3 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से आपने 2 करनी है, एक उन्होंने स्किप करा दी है, ठीक है। तो 2 एक्सरसाइज करनी है आपने, उनके लेक्चर्स भी 1 शॉर्ट वीडियो होगी, एक ही लेक्चर के अंदर मैं पूरी एक्सरसाइज कवर करवा दूंगा। तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12 को कि कितने डेज कि कौन सी एक्सरसाइज पर कितने डेज आपने लगाने हैं, और उसको अंडरस्टैंड करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप अच्छे नंबर अचीव कर सके। एक्सरसाइज अगर मैं कहूं कि 12.1, तो 12.1 के जो है वो 5 क्वेश्चन है, लेकिन वो लेंथी क्वेश्चन है, मतलब उसके फर्दर पार्ट्स हैं, तो उसके ऊपर आपने 5 दिन लगाने हैं। कितने बच्चों, 5 डेज में आपने वो एक्सरसाइज कवर करनी है। अगर आप ये वीडियो फरवरी में देख रहे हैं तो ठीक है, अगर पेपर नजदीक आ गए हैं तो फिर 1 दिन में या 2 दिन में आपको वो एक्सरसाइज खत्म करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से अगर एक्सरसाइज 12.2 की बात की जाए तो उसमें 7 क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके फर्दर पार्ट्स नहीं है बच्चों, ठीक है। 7 क्वेश्चंस हैं, वो 3 दिन के अंदर, 3 डेज के अंदर वो आपने कंप्लीट करना है। अब अगर हम टोटल कंक्लूजन निकालें, इसका नतीजा निकालें, तो हमारे पास 2 चैप्टर्स की सिर्फ और सिर्फ 6 एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ 6 एक्सरसाइज है। इन 6 एक्सरसाइज को आपने जो है बार बार प्रैक्टिस करनी है इस मंथ के अंदर, और 2 चैप्टर्स। फिर आगे जो है अगले डेज अगर देखें तो फिर आपने 12.1 का रिवीजन करना है 1 दिन के अंदर, फिर 12.2 का अगले दिन दोबारा रिवीजन करना है, और जो लास्ट 2 दिन या 3 दिन बच रहे होंगे हमारे फरवरी से, ठीक है, ये आपने ना सारा कुछ लिख लेना है, ये सारा का सारा आपने रजिस्टर के ऊपर लिख लेना है। और इस मंथ का स्टडी प्लान आपका मैथ का मैंने आपको दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से कंप्यूटर का स्टडी प्लान मिल जाए, ठीक है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कंप्यूटर का मैसेज कीजिएगा, तो मैं उसका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जो लास्ट 3 डेज होंगे उसमें एक दिन में चैप्टर नंबर 10 का पूरे का रिवीजन करना है, पूरे का टेस्ट देना है। अगले दिन उससे जो है मतलब सेकंड लास्ट डे जो होगा आपका फरवरी का, उसमें आपने चैप्टर नंबर 12 का टेस्ट देना है। लास्ट डे फॉर एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बच्चों को नहीं आते होते। आई होप बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं बच्चों कि स्किल बेस्ड लर्निंग करना स्टार्ट कर दो, और अपने 2 टीचर्स को ना छोड़ो यार। इन फ्यूचर
अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो दो टीचर्स हैं, इनके तो पीछे पड़ जाओ, रैली निकाल दो इनके खिलाफ, जो मर्जी करना है करो, लेकिन इनको कभी भी मतलब ये ना लो, लाइटली ना लो, ये ना कहो कि सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं होती। जब तक प्रैक्टिकल वर्क ना कराएं, खासतौर पर कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल पाइथन पढ़ रहे हैं, मैंने पाइथन जो है पढ़ा रखी है यूट्यूब के ऊपर, जो दूसरा है पाइथन प्रोग्रामिंग, दूसरा चैप्टर जो है 11th का, और इंतहाई इंतहाई इजी वे के अंदर, इजी मेथड के अंदर, आई थिंक आई वुड से के इजी वर्ड्स के अंदर मैंने उसका कंसेप्ट दे रखा है, और एक्चुअल में वो कोर्स मैंने करके दिखा रखे हैं, ठीक है। तो वो अच्छी लर्निंग होती है। और दूसरे नंबर पर कौन सा टीचर होगा? फिजिक्स का टीचर होगा। फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल हैं वो इजी होते हैं कराने के अंदर, जो है हम ये कह सकते हैं कि कॉस्टली नहीं होते। तो उन टीचर्स को, दो टीचर्स को बिल्कुल भी आप माफ ना करें, उन्हें कहें कि जब तक सर प्रैक्टिकल वर्क नहीं कराएंगे, हमने नहीं पढ़ना, किताबें बंद कर दो, बाइकआउट कर दो पढ़ाई का, कि जब तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा स्टडी होती रहेगी, स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं आएगी। देखिए स्टडी और लर्निंग में फर्क होता है हमेशा। और बच्चों बहुत सारा ख्याल रखना यार अपना, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट मेरे लिए करना, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं, और मैं वैसे भी मोटिवेटेड रहता हूं, ठीक है। एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करना है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या होगा? मार्च का जो है वो स्टडी प्लान कर रहे होंगे कि मार्च के अंदर कौन से हमने चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है। वैसे आप 7 चैप्टर्स अगर करेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा, मतलब 60 से 80% नंबर आ जाएंगे। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।